नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अभी से ही कमर कस चुकी है चुनाव की तैयारियों को लेकर। चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टी गठबंधन के गांठ को मजबूत करने के साथ ही कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए भी पूरी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों खबर आ रही थी कि संगठन और सरकार और कार्यकर्ताओं में कुछ लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक मैराथन बैठकों का दौर लखनऊ से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक में हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, वो उन बैठकों में पूरी तरीके से चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुआ और कार्यकर्ताओं को अब एडजस्ट करेगी। कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए उन्हें सरकार, संगठन से लेकर अन्य पदों तक जो है जिम्मेदारी दिया जाएगा, ताकि कार्यकर्ता पूरी तरीके से संतुष्ट हो और गठबंधन की जो पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो भी पूरी तरीके से संतुष्ट हो। इसके लिए लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एडजस्ट करेगी। इसका मतलब है कि उन्हें विभिन्न तरीके की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हम आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से ये खबरें आ रही थी कि कुछ कार्यकर्ता नाराज़ हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं वो नाराज़ चल रहे हैं सरकार से और संगठन से, उसको लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीते दिनों लखनऊ में अगर बात करें तो लखनऊ प्रवास के दौरान BL संतोष के सामने भी कई तरीके की बातें रखी गई थी। BL संतोष ने पूरी तरीके से सरकार का फीडबैक लिया था, मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी, संगठन के लोगों के साथ बैठक हुई थी, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ खुद फीडबैक लिया था, RSS के लोगों के साथ फीडबैक लिया था। तो पूरी तरीके से चुनाव को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एकदम चुनावी मोड में आ चुकी है। जो एक पिच जो है वो पिच को एकदम दुरुस्त करने में भारतीय जनता पार्टी लगी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को अगर असंतुष्ट पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी रखते हैं तो जाहिर सी बात है जनसंपर्क में चुनाव के समय बड़ा इसका असर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने जा रही है। पार्टी के सूत्रों की माने तो कार्यकर्ताओं को राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग सहित अन्य आयोग, निगम, बोर्ड और समितियों में नियुक्ति किया जा सकता है। संगठन में भी अग्रिम मोर्चा, प्रकोष्ठ और प्रकल्प मंडल स्तर तक नियुक्तियां की जाएंगी। माना जा रहा है कि सब कुछ सही तरीके से रणनीति के मुताबिक चलता रहा तो पहले चरण में जुलाई तक संगठन और सरकार के विभिन्न पदों को करीब 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को समायोजित कर लिया जाएगा। तो जिस तरीके से प्लानिंग हो रही है, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हुए थे। यहाँ पे उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। तो पूरी तरीके से ये जो मुलाकातों का दौर चला है उसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुआ। पूरा दिशा निर्देश दिया गया है कि कार्यकर्ताओं को किसी तरीके से नाराज़ न रखा जाए, क्योंकि किसी भी पार्टी की तभी मजबूत होती है, किसी भी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो पूरी तरीके से रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, क्योंकि चुनाव के समय में घर घर तक संपर्क करने के लिए नेता नहीं जितना पहुंच पाते उतना ज़मीनी कार्यकर्ता पहुंचते हैं। यही वजह है कि अब पार्टी उन कार्यकर्ताओं का ख्याल रखते हुए अब उन्हें बड़े पैमाने पर समायोजित करने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जब पार्टी के संगठन महामंत्री BL संतोष लखनऊ में थे तो वो पूरी तरीके से एकदम मैराथन बैठक करते हुए पूरा फीडबैक लिए थे, सरकार की भी बात सुने थे, संगठन की भी बात सुने थे, कार्यकर्ताओं की भी बात सुने थे। यही वजह है कि जिसके बाद इस तरीके का बड़ा फैसला लिया गया है। हम आपको बता दें कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मीडिया प्रभाग, सुशासन एवं केंद्र राज्य समन्वय विभाग, योजना शोध विभाग, मीडिया संपर्क विभाग, राजनीतिक फीडबैक विभाग, राजनीतिक कार्यक्रम और बैठक विभाग में भी समायोजित करेगी। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को आपदा राहत, बचाव कार्य, साहित्य और प्रकाशन, चुनाव प्रबंधन विभाग, समन्वय विभाग, निर्वाचन आयोग से समन्वय विभाग, सोशल मीडिया विभाग, IT विभाग, तो जितने भी अलग अलग तरीके के विभाग होते हैं उस कैटेगरी के कार्यकर्ताओं को उनकी कैटेगरी के मुताबिक, उनकी विशेषता के मुताबिक उस विभाग में तमाम उसमें एडजस्ट करेगी, ताकि कार्यकर्ताओं को भी ये लगे कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उन पर भरोसा जता रहा है और वो पूरी जी जान से चुनाव के समय मेहनत करें। तो भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरीके से लग गए हैं ताकि कोई भी कमी न रह जाए, क्योंकि चुनाव के नज़दीक आते ही
कार्यकर्ताओं की जो एक शिकायत थी ये निकल के सामने आ रही थी कि कई कार्यकर्ता कोरोना काल के दौरान जब उनके घर के लोग या उनके जानने वाले लोगों को सुविधाएं अस्पतालों में नहीं मिल पाई थी तो कई कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे। इसको लेकर के जो शिकायतें थी बीएल संतोष को भी ये शिकायतें मिली थी जब वो लखनऊ में बैठक कर रहे थे। तो अब उन सारी शिकायतों को दूर करने की एक कवायद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई कमी न रहे और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीटों का नुकसान न करना पड़े।